जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्मन, इस दिव्य यात्रा में प्रवेश करने से पहले आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण चरणों में प्रार्थना करें। हे वंशीधर, हे मधुसूदन, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन का हर अंधकार मिट जाए और आपके श्री चरणों की कृपा से उसकी आत्मा प्रकाशित हो उठे। उसके हृदय में दुख में धैर्य हो, सुख में विनम्रता हो और जीवन में सदा अटूट श्रद्धा बनी रहे। हे नंदलाल, उसे ऐसा अडिग मन दीजिए जो सदैव आपके मार्ग पर स्थिर रहे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे पास मेरा नाम है तो डर और चिंता का कोई नाम नहीं। मेरा नाम केवल ध्वनि नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर असीम साहस भर देती है। जब तुम मुझे पुकारते हो तब तुम्हारे हृदय में एक अदृश्य कवच बन जाता है। चिंता केवल तभी पनपती है जब तुम अपने को अकेला समझते हो। मेरा नाम तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जैसे अंधकार दीपक की लौ से भाग जाता है, वैसे ही मेरा नाम सुनते ही चिंता भाग जाती है। तुम केवल झपते नहीं, बल्कि अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो। मेरे नाम में वह शांति है जिसे संसार का कोई तूफान हिला नहीं सकता। चिंता उस पर करो जिसे तुम बदल सकते हो, बाकी मुझे सौंप दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ बातें तुम्हारे हाथ में हैं और कुछ मेरे हाथ में। तुम्हारा कार्य है अपने कर्म को सही भावना से करना, बाकी परिणाम के बोझ को अपने कंधों पर मत रखो। मैं वह माली हूं जो तुम्हारे कर्म के बीज को सही समय पर फल में बदल देता है। जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, उस पर चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। तुम्हारी सीमाओं के बाद मेरी अनंत शक्ति शुरू होती है। मुझ पर भरोसा रखो और शांति का अनुभव करो। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए असंभव भी संभव है। जब तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर कठिनाई छोटी हो जाती है। तुम्हारी कमजोरियों को मैं अपनी ताकत से ढक देता हूं। दुनिया कहे कि यह असंभव है, पर मैं कहूं तो वह संभव हो जाएगा। याद रखो, तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है। मैं तुम्हारे मार्ग में अदृश्य सेतु बना देता हूं। जहां रास्ता टूट चुका लगता है, मेरा साथ तुम्हें अदम्य विश्वास देता है। मेरे लिए कोई भी बाधा केवल एक खेल है। जिसने अपना मन मुझ में लगा लिया, उसकी चिंता मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। जब तुम अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो, तो मैं तुम्हारे मन का भार हल्का कर देता हूं। तुम्हारी समस्याएं अब तुम्हारी नहीं, मेरी हो जाती हैं। जैसे बच्चा पिता के हाथ में बोझ रखकर मुक्त हो जाता है, वैसे ही तुम भी मुक्त हो जाओ। मुझ में मन लगाने का अर्थ है अपनी सारी आशंका छोड़ देना। जब तक मन इधर उधर भटकता है, चिंता बढ़ती है, पर जब मन मुझ में स्थिर हो जाता है, चिंता मिट जाती है। मैं तुम्हारे जीवन का रक्षक हूं, इसे मत भूलो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम छोटे से मनुष्य हो और यह संसार असीम है। सारा बोझ अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं सृष्टि का पालक हूं और मैं ही इसे संभाल रहा हूं। तुम्हें केवल अपना धर्म निभाना है। बाकी भार मुझे सौंप दो, ताकि तुम्हारा मन शांत रहे। जब तुम बोझ छोड़ देते हो, तब जीवन हल्का लगता है, और जब जीवन हल्का हो जाता है, तब आनंद का प्रवाह शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता भविष्य का बोझ है और भविष्य मेरे हाथ में है। तुम भविष्य को देख नहीं सकते, पर मैं पहले से देखता हूं। मैं जानता हूं कि किस मोड़ पर तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हारे कल की रूपरेखा मैंने पहले ही तैयार कर रखी है, इसलिए कल के लिए आज को नष्ट मत करो। भविष्य की चिंता तुम्हारी शांति को खा जाती है। मुझ पर विश्वास रखो और आज को सुंदर बनाओ। भविष्य मेरे हाथ में है, इसलिए निश्चिंत रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम कर्म करते रहोगे, मैं तुम्हारे फल की रक्षा करूंगा। कर्म ही तुम्हारा धर्म है, फल मेरा उत्तरदायित्व। तुम बो, सींचो और प्रतीक्षा करो, फल मैं दूंगा। जब तुम कर्म में डूबे रहते हो, चिंता अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि जो फल मेरे हाथ में है वह तुम्हारे हित में ही होगा। अगर फल तुरंत न भी मिले तो समझो मैं उसे और मीठा बना रहा हूं। मेरी योजना तुम्हारी सोच से बड़ी है। कर्म करते रहो, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी होता है मेरे आदेश से होता है, इसलिए शांति रखो।
संसार का एक एक पत्ता मेरे आदेश से हिलता है। तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरे ज्ञान में है। अच्छा या बुरा जैसा तुम समझते हो, वह भी मेरे उद्देश्य से होता है। तुम्हारा वर्तमान, अतीत और भविष्य सब मेरी दृष्टि में है। तुम केवल यह जान लो कि मैं न्यायप्रिय हूं। मैं जो करता हूं वह अंत में तुम्हारे भले के लिए होता है। इस विश्वास से तुम्हारा मन शांति पालेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में याद रखो, यह भी बीत जाएगा। कठिनाई स्थायी नहीं है, वह केवल परीक्षा है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कष्ट के बाद सुख आता है। तुम्हारी वर्तमान पीड़ा भी समय के साथ दूर हो जाएगी। चिंता करके इसे और भारी मत बनाओ। हर परिस्थिति का एक अंत होता है और मैं तुम्हें उस अंत तक सुरक्षित पहुंचाऊंगा। यह समय भी एक दिन केवल स्मृति बन जाएगा, इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मन जितना मुझ में स्थिर होगा, चिंता उतनी ही दूर होगी। चिंता केवल तब जन्म लेती है जब मन इधर उधर भटकता है। जब तुम ध्यान, जप और स्मरण से मन को मुझ में लगाते हो तो वह स्थिर हो जाता है। स्थिर मन में शांति का समुद्र उमड़ता है। तुम्हारे भीतर की यह शांति चिंता को पिघला देती है। मेरे स्मरण में लगे रहने वाला व्यक्ति अजेय बन जाता है। मन जितना मुझ में डूबेगा उतना ही हल्का महसूस होगा। यह है चिंता मुक्त जीवन का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जब नाविक कुशल हो तो लहरों से डरने की जरूरत नहीं। और मैं तुम्हारा नाविक हूं, अर्थात जीवन की नदी में लहरें कभी कभी तेज हो जाती हैं, पर जब तुम्हारा नाविक मैं हूं तो तूफान भी तुम्हें डुबा नहीं सकता। तुम्हें बस मेरे दिशा निर्देश पर चलना है। मैं हर भंवर को पहले से देख लेता हूं और उससे बचाने का मार्ग बनाता हूं। लहरें तुम्हें डराएंगी, पर मेरा हाथ तुम्हें थामे रहेगा। भरोसा रखो कि मैं तुम्हें सही किनारे तक ले जाऊंगा। तुम्हारी मंजिल मुझसे छिपी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता का कारण मैं हूं और उसका समाधान भी मैं हूं। तुम सोचते हो कि परिस्थिति चिंता का कारण है, पर असल कारण है मेरा विस्मरण। जब तुम मुझे भूलते हो, मन भय से भर जाता है, पर जैसे ही मेरा स्मरण करते हो, शांति लौट आती है। मैं ही वह केंद्र हूं जहां मन स्थिर होता है। चिंता केवल मेरी अनुपस्थिति में रहती है। मेरी उपस्थिति में भय और चिंता टिक ही नहीं सकते। इसलिए मुझे याद करो और चिंता मिटा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में जो खो गया वह मेरे पास सुरक्षित है। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ खो दिया है, पर मेरे पास कुछ भी खोता नहीं। मैं हर संबंध, अवसर और वस्तु को सुरक्षित रखता हूं। अगर वह तुम्हारे लिए उचित है तो सही समय पर लौट आऊंगा, और अगर नहीं तो उससे भी बेहतर दूंगा। तुम्हारे जीवन का कोई भी आशीर्वाद मुझसे बाहर नहीं जा सकता। चिंता मत करो, तुम्हारा हिस्सा कभी छिन नहीं सकता। तुम्हारे लिए जो मेरा संकल्प है वह अटल है। श्री कृष्ण कहते हैं, चुनौती तुम्हें मेरे करीब लाने का साधन है। तुम्हें लग सकता है कि समस्या केवल कष्ट है, पर हर चुनौती तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी घटाती है। दुख में मनुष्य मुझ पर अधिक निर्भर हो जाता है। जब तुम मेरे पास आते हो, मैं तुम्हें अपनी गोद में ले लेता हूं। चुनौती इसलिए आती है कि तुम्हारा विश्वास और गहरा हो। जो कठिनाई तुम्हें डराती है वही तुम्हें मुझ में शरण दिलाती है। इसलिए कठिनाई को अवसर की तरह देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, मैं पहले ही मार्ग तैयार कर चुका हूं। तुम्हें लगता है कि रास्ता बंद है, पर मैं पहले ही मार्ग बना चुका हूं। तुम्हारी यात्रा का हर कदम मेरे नक्शे में अंकित है। जब समय आएगा वह मार्ग अपने आप खुल जाएगा। चिंता करने से वह समय जल्दी नहीं आएगा। मेरा कार्य है तुम्हारे लिए सही समय पर सही द्वार खोलना। तुम्हारा कार्य है विश्वास रखना और आगे बढ़ते रहना। मार्ग तैयार है, बस धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करता है उसकी चिंता मैं भूल बना देता हूं। मेरा स्मरण तुम्हारे मन के बोझ को पिघला देता है। जब तुम मुझे याद करते हो, तुम चिंता पर ध्यान ही नहीं दे पाते। तुम्हारा मन एक मीठे आनंद में खो जाता है। मेरी याद ही तुम्हारे हृदय की औषधि है। चिंता तुम्हारे द्वार पर खड़ी रहेगी, पर मेरे स्मरण में लगी चाबी से वह अंदर नहीं आ पाएगी। तुम्हारा ध्यान जहां होगा
तुम्हारा मन वैसा ही बनेगा। मेरा नाम लो और चिंता को बाहर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्त का पतन कभी नहीं हो सकता। जो मेरा है उसे मैं कभी गिरने नहीं देता। भले ही परिस्थितियां कठिन हों, पर अंत में मैं उसे ऊपर उठाता हूं। मैं अपने भक्त की रक्षा हर स्तर पर करता हूं। उसके कदम डगमगा सकते हैं, पर मैं संभाल लेता हूं। उसका अंत कभी विनाश में नहीं होगा। मैं उसकी रक्षा का वचन देता हूं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको मेरा हाथ थामने का सौभाग्य मिला, उसकी डगमगाती नाव किनारे पहुंच ही जाती है। तुम्हारा जीवन समुद्र की तरह है, कभी शांत कभी उथल पुथल, पर मेरा हाथ पकड़ने वाला तूफान से नहीं डरता। मैं नाव को डूबने नहीं देता। तुम्हें बस मेरी पकड़ ढीली नहीं करनी है। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी दिशा तय करता हूं। किनारा भले दूर लगे, पर पहुंच तुम्हारे भाग्य में है। मेरा हाथ सुरक्षा का आश्वासन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समय हूं और समय से ऊपर हूं, इसलिए धैर्य रखो। तुम समय को सीमित समझते हो, पर मैं उसे रचने वाला हूं। तुम्हारे जीवन के हर पल का मैं स्वामी हूं। जब तुम जल्दी करते हो तो योजना बिगड़ सकती है। मेरे समय पर विश्वास रखो, वह सटीक है। जो देर लग रही है वह तुम्हारे हित में है। मैं कभी देर नहीं करता, मैं सटीक समय पर आता हूं। धैर्य रखो, सब कुछ अपने समय पर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो चिंता तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। मेरे साथ रहना चिंता के विरुद्ध एक अदृश्य कवच है। तुम मुझे थामे रहोगे तो कोई भी डर तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करेगा। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी उपस्थिति का घेरा बना देता हूं। तुम केवल यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा रहे। चिंता केवल तब प्रवेश करती है जब मन मुझसे हट जाता है। मेरा स्मरण एक मजबूत दीवार है। मुझसे जुड़े रहो और चिंता समाप्त होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी परिस्थिति है वह तुम्हारे भले के लिए है। मुझ पर भरोसा करो। अर्थात तुम्हारी दृष्टि केवल वर्तमान को देख पाती है, पर मैं संपूर्ण चित्र देखता हूं। जो अभी कठिन लगता है वही आगे चलकर वरदान बन सकता है। तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हारे लिए केवल वही चुनता हूं जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो हर परिस्थिति तुम्हें आगे ले जाती है। भले ही कारण अभी स्पष्ट न हो, पर परिणाम तुम्हारे हित में होगा। मुझ पर विश्वास रखो और मन को हल्का करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिल भारी लगे मेरा नाम हल्का कर देगा। मेरे नाम का उच्चारण मन के बोझ को पिघला देता है। यह ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाना। तुम्हारा हृदय धीरे धीरे हल्का महसूस करने लगता है। नाम जपते समय तुम्हारी सांसें भी शांत हो जाती हैं। मेरे नाम में वह शक्ति है जो अशांत मन को स्थिर कर देती है। हर बार जब चिंता बढ़े तो मेरा नाम लो। तुम्हारा मन तुरंत सुकून महसूस करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही तुम्हारे अश्रु पोंछता हूं, मैं ही तुम्हारे हृदय को भरता हूं। अर्थात जब तुम अकेले रोते हो मैं पास ही खड़ा होता हूं। तुम्हारा हर आंसू मेरी नजर से छिपा नहीं है। मैं तुम्हारे दर्द को अपने प्रेम से धो देता हूं। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है उसे मैं भर देता हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हें यह महसूस कराती है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारा दर्द मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। मैं केवल भगवान नहीं, तुम्हारा सच्चा मित्र भी हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता का बीज भविष्य का डर है और भविष्य मैं हूं। अर्थात चिंता तब पैदा होती है जब तुम सोचते हो कि कल में क्या होगा, पर कल मेरा है, इसलिए तुम्हारा डर बेकार है। मैं पहले ही जानता हूं कि तुम्हें किस मोड़ पर क्या मिलेगा। भविष्य का डर केवल तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करता है। जब तुम याद रखते हो कि भविष्य मैं हूं, तो डर गायब हो जाता है। मुझ पर भरोसा करने वाला व्यक्ति आज में जीता है और आज ही शांति का बीज बोता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम सांस ले रहे हो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तुम्हारा जीवन मेरी देन है और जब तक यह है, आशा भी है। भले ही परिस्थिति कठिन हो, पर अंत तक परिवर्तन संभव है। मेरे लिए असंभव जैसी कोई बात नहीं। मैं एक क्षण में स्थिति बदल सकता हूं। तुम्हारा विश्वास मुझे चमत्कार करने का अवसर देता है। जब तक तुम मुझ में आश्रय लेते हो तब तक कोई भी राह बंद नहीं।
हर सांस यह याद दिलाती है कि मैं कार्यरत हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे पूरी सृष्टि क्यों ना बदल जाए। तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है, किसी और के नहीं। जो तुम्हारे लिए है वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मैं समय, स्थान और परिस्थिति को बदलकर भी तुम्हें वह पहुंचा दूंगा। इसलिए तुलना या ईर्ष्या में समय मत गंवाओ। तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे पास आएगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। मैं न्यायप्रिय हूं और मैं गलत वितरण नहीं करता। शांति रखो, तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता अंधेरा है, मेरा नाम प्रकाश है। चिंता तुम्हारे भीतर अंधकार फैलाती है, पर जैसे ही मेरा नाम लो, यह अंधकार गायब हो जाता है। मेरा नाम तुम्हारे मन में उजाला भर देता है, तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है, प्रकाश में दिशा स्पष्ट दिखती है। मेरे नाम का प्रकाश तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। बस दीपक जलाने जैसा है, नाम लो और चिंता दूर होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे चरणों में सिर झुका दो, मन स्वतः शांत हो जाएगा। अर्थात मेरे चरणों में समर्पण का अर्थ है बोझ उतार देना। जब तुम झुकते हो तो अहंकार और चिंता दोनों गिर जाते हैं। तुम्हारा मन तुरंत हल्का हो जाता है। यह ऐसा है जैसे भारी थैला किसी को सौंपकर मुक्त हो जाना। मेरे चरण तुम्हारे लिए सुरक्षित स्थान है। यहां भय और अशांति की कोई जगह नहीं। समर्पण से ही शांति आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह जानना ही पर्याप्त है। जब तुम्हें यह विश्वास होता है कि मैं पास हूं, तो डर गायब हो जाता है। तुम्हें लगता है जैसे किसी ने तुम्हारा हाथ थाम रखा है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। चिंता का कोई असर नहीं रह जाता। मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर स्थिरता भर देती है। तुम्हें केवल यह याद रखना है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यही याद तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अपना मान ले, उसकी चिंता मैं अपना मान लेता हूं। जब तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो, तो तुम्हारी हर समस्या मेरी हो जाती है। मैं उसे हल करने के लिए अपना संकल्प लगा देता हूं। तुम्हें केवल मुझे विश्वास के साथ सौंपना है। मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा जो एक सच्चा मित्र करता है। तुम्हारी चिंताओं का बोझ अब तुम्हारा नहीं, मेरा हो जाता है, और मैं कभी हार नहीं मानता। मेरा साथ मतलब चिंता का अंत। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता का इलाज स्मरण है, मेरा स्मरण। अर्थात चिंता तब बढ़ती है जब तुम्हारा मन नकारात्मक विचारों में डूबा होता है। मेरे स्मरण से यह प्रवाह बदल जाता है। तुम्हारे मन में आनंद और शांति की तरंगें उठने लगती हैं। स्मरण में शक्ति है जो विचारों को पवित्र करती है। जब मन में मैं भर जाऊं तो चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। इसलिए हर दिन मेरा स्मरण करते रहो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा संरक्षण है। मित्रों, मन को बस एक बार कहो, कृष्ण हैं, सब ठीक है। यह वाक्य तुम्हारे मन को तुरंत सुकून देता है। तुम्हारे भीतर शांति की लहर दौड़ जाती है। भले परिस्थिति न बदले, पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम खुद को सुरक्षित महसूस करते हो। तुम्हारे हृदय में दृढ़ता आ जाती है। यह विश्वास का बीज है जो चिंता को जड़ से खत्म कर देता है। एक बार कहकर देखो, फर्क महसूस होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही वह मित्र हूं जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा है। मनुष्य साथ छोड़ सकता है, पर मैं नहीं। तुम्हारे अच्छे बुरे समय में मैं एक सा रहता हूं। मेरा साथ स्थायी है। तुम्हें केवल मुझे याद करना है और मैं हाजिर हूं। तुम्हारी सुरक्षा और भलाई मेरी प्राथमिकता है। मुझ पर विश्वास करो और अकेलापन गायब हो जाएगा। मैं तुम्हारा सच्चा शाश्वत मित्र हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हताश होते हो तब भी मैं तुम्हें थामे रहता हूं। तुम्हारे सबसे कमजोर पलों में भी मैं पास हूं। भले तुम मुझे महसूस न कर पाओ, पर मैं साथ हूं। मैं तुम्हें गिरने से रोकता हूं। तुम्हारा मन टूटा हो तब भी मैं तुम्हें संभालता हूं। तुम्हारी आत्मा को मैं ताकत देता हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम बिना शर्त है। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा प्रेम तुम्हारे भय से बड़ा है। भय तुम्हारे मन में जकड़ पैदा करता है, पर मेरा प्रेम उस जकड़ को तोड़ देता है। जब तुम मेरे प्रेम को महसूस करते हो तो डर पिघल जाता है। प्रेम तुम्हें साहस देता है। यह याद रखो
कि मेरा प्रेम अनंत और अटल है। भय केवल अस्थाई है, प्रेम शाश्वत। मेरे प्रेम को अपनाओ, भय स्वतः चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सारी योजनाओं से बड़ी है मेरी योजना। तुम सोचते हो कि तुम जानते हो क्या अच्छा है, पर मैं संपूर्ण देखता हूं और तुम्हारे लिए सर्वोत्तम चुनता हूं। कभी कभी मेरी योजना तुम्हारी समझ में नहीं आती, पर वह तुम्हारे हित में ही होती है। तुम्हारा काम है मुझ पर भरोसा करना। मेरी योजना तुम्हारे सपनों से भी सुंदर है। इसे स्वीकार करो और चिंता छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, जो खोया है वह लौटकर बेहतर रूप में आएगा। अर्थात तुम्हें लगता है कि नुकसान स्थायी है, पर मैं खोए हुए को नया जीवन दे सकता हूं। जो गया है वह और सुंदर रूप में लौट सकता है। कभी कभी मैं तुम्हें कुछ लेने के लिए खाली हाथ करता हूं ताकि तुम्हें और अच्छा दे सकूं। मेरी भंडारशाला असीम है। मैं खालीपन को भी आशीर्वाद में बदल सकता हूं, इसलिए नुकसान पर मत रो, इंतजार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे बिना चिंता अजेय है, मेरे साथ चिंता असंभव है। अर्थात तुम अकेले संघर्ष करोगे तो चिंता तुम्हें हरा सकती है, पर मेरे साथ तुम अजेय हो जाते हो। मेरी उपस्थिति चिंता को पास नहीं आने देती। मैं तुम्हारे लिए मानसिक ढाल हूं। तुम्हारा मन मजबूत हो जाता है। मेरे साथ हर परिस्थिति सरल लगने लगती है। मुझ पर भरोसा रखो, चिंता दूर होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। अब बताओ, किस बात की चिंता? श्री कृष्ण ने साफ कहा है, तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। तुम्हारा हर कदम मैंने देखा है। तुम्हारी हर समस्या में मैं मौजूद रहा हूं। तुम्हें केवल यह याद करना है कि मैं अभी भी पास हूं। मेरी उपस्थिति अनंत है। जब यह समझ आ जाएगी, चिंता का कोई कारण नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा कृष्ण सदा तुम्हारे साथ हूं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अजय डिविन ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।